नमस्ते फ्रेंड्स। ये है दुनिया का मैप। ये है इंडिया। ये है इंडियन ओशियन। ये है ऑस्ट्रेलिया। ये है पैसिफिक ओशियन। इधर है अमेरिका। और यहाँ पे है जापान। और ये पूरा का पूरा है क्वेड का चक्रव्यूह। QUAD। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। और इनके बीच में यहाँ पे है चाइना। चाइना आपको मालूम है कि दुनिया की फैक्ट्री है। चाइना में दुनिया का सामान बनता है। और ये है दुनिया का मार्केट, यूरोप। वो सामान यहाँ से बन के सी रूट के जरिए यूरोप में जाता है। अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। चाइना दुनिया की नंबर 2 कंट्री है, जो कि नंबर 1 बनना चाहता है। अमेरिका की कोशिश है कि उसकी जो बादशाहत है वो बनी रहे, वो नंबर 1 बना रहे, और चाइना उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाए। चाइना की कोशिश है कि वो कैसे करके अमेरिका को डिस्प्लेस करके नंबर 1 बन जाए। अमेरिका को मालूम है कि अगर चाइना का राइज रोकना है तो ये जो एरिया है, क्योंकि चाइना की मेन ताकत है चाइना का एक्सपोर्ट, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग, जो कि होता है इस सी रूट से। इस रूट पर अगर कंट्रोल रखा जाए, चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है। चाइना को मालूम है कि अगर उसे राइज करना, उसे नंबर 1 बनना है, तो ये जो सी रूट है इस पे चाइना की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, चाइना का वर्चस्व होना चाहिए। तो ये जो पैसिफिक ओशियन और जो इंडियन ओशियन, इसके बीच में जो अमेरिका और चाइना की जो जियोपॉलिटिक्स है, हमारा टॉपिक वही है। ये अमेरिका का चक्रव्यूह है। उसके काउंटर में चाइना ने यहाँ पे ये म्यांमार, ये श्रीलंका, मालदीव, ये जिबूती और ये पाकिस्तान, ये चक्रव्यूह बनाया है। और इसी के बीच में इंडिया ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। ये जो एरिया है यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड। इंडिया ने घोषणा कर दी कि इंडिया उस आइलैंड को डेवलप करेगा और वहां पे एक बहुत बड़ा पोर्ट, एक पावर प्लांट और एक एयरपोर्ट बनाएगा। अब इस न्यूज ने धमाका मचा दिया है। ये हालांकि 2022 से इंडिया ये प्रपोजल चल रहा था, लेकिन अभी लास्ट मंथ इंडिया ने इसके लिए बिड भी इनवाइट कर दी पावर प्लांट के लिए, और इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि 2028 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अब जैसे इंडिया ने घोषणा की, चाइना से पहले इंडिया की जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो इसके विरोध में आ गई। सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा और बोला कि इस प्रोजेक्ट से जो वहाँ की जो आदिवासी लोग हैं उनको नुकसान होगा, और यहाँ पे कछुए हैं, कछुओं को नुकसान होगा। इससे सोशल मीडिया में एक पूरी डिबेट स्टार्ट हो गई, जो कि ट्रिगर पॉइंट बना हमारे आज के डिस्कशन का। जो सोनिया गांधी के सपोर्टर है, उनका बोलना है कि सोनिया गांधी ने जो कहा वो एकदम सही कहा है, और वो सोनिया गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, हमें जो ट्राइबल्स है उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो सीधा सोनिया गांधी को गद्दार बोल रहे हैं। उनका कहना है कि सोनिया गांधी ये सब चाइना के कहने पे कर रही है, और इंडिया का जो राइज है इस रीजन में उसको रोकना चाहती है। तो सोनिया गांधी गद्दार है या सोनिया गांधी महान, ये हमारा टॉपिक नहीं है। मैं आपको इस एरिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसके बारे में बताऊंगा, और जो इंडिया का जो ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। मैं आपके साथ सारे फैक्ट शेयर करूंगा। आप इस वीडियो देख के आप बताइए सोनिया गांधी महान है या गद्दार है, इस प्रोजेक्ट के साथ क्या होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस मैप को गौर से देखें, ये इंडियन ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है। इस साइड में अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप है। उस साइड में चाइना, जापान, कोरिया है। अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि बीच में एक दीवार है। ये नेचर की बनाई हुई दीवार है जो कि इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से अलग करती है। इस दीवार के बीच में 2 गेट्स हैं। एक गेट है यहां पे और दूसरा गेट है यहां पे। इस गेट का नाम है मलाक्का स्ट्रेट और इस गेट का नाम है तिमोर सी। इस साइड से अगर सिर्फ कोई इधर जाना है पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन में, तो जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो यहां से जाए और या फिर यहां से जाए। ये जो पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं चौक पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और यहीं से इस एरिया की जियोपॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। ये जो है ये एक चौक पॉइंट है।
इसको अगर बंद कर दे तो चाइना का जो इस इधर की जो दुनिया है उससे पूरा एकदम कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, जो चाइना का जो एक्सपोर्ट होता है सी रूट के थ्रू। फिर चाइना को यहाँ से जाना पड़ेगा, इतना घूम के बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। इसको भी अगर बंद कर दे तो कंप्लीटली चाइना डिटेच हो जाएगा इधर के एक्सपोर्ट से। फ्रेंड्स, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो सी रूट्स पे कंट्रोल करता है वही दुनिया पे राज करता है। तो सी रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अमेरिका और चाइना की जो जियोपॉलिटिक्स है वो इसी सी रूट्स को लेके है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये चौक पॉइंट। ये भी एक चौक पॉइंट है, इसे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बोलते हैं, इसको ईरान कंट्रोल करता है। ये एक चौक पॉइंट है, इसको यमन के जो हूती है वो कंट्रोल करते हैं। ये यहाँ पे एक चौक पॉइंट है, इसको इजिप्ट कंट्रोल करता है। और ये एक चौक पॉइंट है। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है, लेकिन इसको इजिप्ट कंट्रोल करता है, इसको हूती कंट्रोल करते हैं, इसको ईरान कंट्रोल करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। इसका जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज है वो इंडिया के पास है। इंडिया चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इंडिया ने इसको कभी कंट्रोल नहीं किया। इस एरिया को चाइना की चिकन नेक बोलते हैं। ये एरिया अगर बंद हो जाए तो चाइना की गर्दन हाथ में आ जाएगी, इसलिए इस एरिया की बहुत जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एरिया में अमेरिका और अमेरिका के जो अलायंस है क्वाड मेंबर्स और चाइना ने अपनी क्या जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड सेट कर रखी है। सबसे पहले हम लोग अमेरिका और उसके अलायंस के नेवल बेसिस की बात करते हैं इस एरियाज में। इस जगह पे अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। यहां पे इस जगह पे एक ऐसे दिखेगा नहीं, मैं जूम करूंगा तो दिखेगा। यहां पे अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस है जिसका नाम है गुआम, GUAM। इस जगह पे भी अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है। ओकिनावा, योकोशिमा, काफी यहाँ पे इस जगह पे काफी बेसेस हैं। इस जगह पे अमेरिका का बहुत बड़ा एक नेवल बेस है, बहुत बड़ा आर्मी बेस है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। तो ये अमेरिका के यहाँ पे इस एरिया में बेसेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे तो बहुत सारे हैं ही हैं मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ ओनली इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन रीजन की बात कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा नेवल बेस है और ये अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसका अमेरिका के साथ में डिफेंस ट्रीटी है, तो अमेरिका की आर्मी भी यहाँ पे रहती है। इस जगह यहाँ पे पर्थ के पास में यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक जॉइंट बेस है। और यहाँ पे सिडनी के पास में इनका जॉइंट बेस है। ये जो फिलीपाइंस है ये अमेरिका का, इसकी अमेरिका के साथ में डिफेंस ट्रीटी है, तो ये अमेरिका का पार्टनर है। ये जो ताइवान है इसकी भी अमेरिका के साथ में ट्रीटी है, ये भी अमेरिका का डिफेंस पार्टनर है। साउथ कोरिया के साथ भी अमेरिका की ट्रीटी है, तो भी अमेरिका का पार्टनर है। मलेशिया, सिंगापुर, ये थाईलैंड, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी, ये सब अमेरिका के पार्टनर है जो अमेरिका की हेल्प करते हैं। अगर जो इनके पोर्ट्स हैं अमेरिका के जो नेवी है वो यूज करती है। चलिए अब आते हैं इंडिया की। इंडिया भी अमेरिका का इस रीजन में नेवल पार्टनर है। इंडिया का यहाँ पे नेवल बेस है मुंबई के पास में। इस जगह पे जो गोवा कर्नाटका बॉर्डर पे कादम्बिका की जगह यहाँ पे एक बेस है। यहाँ कोची के पास में बेस है और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में इंडिया का एक बेस है। इंडिया भी अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यहाँ पे भी इंडिया और अमेरिका की सेनाएं हैं वो मिलके साथ में प्रैक्टिस करती है। यहाँ पे मालाबार करके एक एनुअल प्रैक्टिस होती है जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं करती है। मॉरिशस है वो भी अमेरिका का पार्टनर है। तो ये पूरी जो फील्डिंग है ये है क्वेड की, क्वेड ने जो कर रखी है। अब चाइना का देखते हैं। चाइना अगर ऑफिशियली बोले तो चाइना के सिर्फ यहीं पे दिखाता है, और एक चाइना का इस जगह पे जिबूती करके जगह है, यहाँ पे चाइना का नेवी बेस है, ऐसा चाइना बोलता है। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना ओपनली नहीं बोलता है। चाइना कंट्रीज में घुसता है BRI के नाम पे, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका प्रोजेक्ट है। चाइना एक कॉमर्शियल एक्टिविटी बोल के किसी भी कंट्री में घुसता है और चाइना की कंपनीज वहां पे जाती है और उसके कुछ टाइम बाद चाइना की आर्मी वहां पे पहुंच जाती है। तो चाइना ने भी यहाँ पे बहुत सारे अपने बेसेस बना रखे हैं, लेकिन चाइना बोलता यही है कि ये तो उसकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज है। जैसे कि ये पाकिस्तान का यहाँ पे ग्वादर, यहाँ पे चाइना का
नेवी का बेस है, लेकिन चाइना बोलता है कि उसकी तो कॉमर्शियल पोर्ट है, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रही है। यहाँ पे मालदीव में चाइना का बेस है। यहाँ पे हम्बन टोटा इस जगह पे चाइना का है। इस जगह पे ये कोको आइलैंड है। ये म्यांमार का आइलैंड था जो उसने चाइना को 94 ईयर्स के लिए दे दिया। यहाँ पे भी चाइना की नेवी है। और ये जो एरिया है, यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ से चाइना पेट्रोल और गैस निकालता है। ये म्यांमार का है, इसे रखाइन एरिया बोलते हैं। ये भी चाइना के कंट्रोल में है। चाइना ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक रोड बनाई है। इसकी जियोपॉलिटिक्स मैंने जो अपना पुराना वीडियो था म्यांमार का, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसकी एक मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। कहाँ होते हुए ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा यूएस कंट्रोल्ड एरिया है। यहाँ पे सारे यूएस के एलाइज है। यूएस ने जबरदस्त फील्डिंग लगा रखी है। तो ये एक तो काफी लंबा पड़ता है, प्लस यहाँ पे एक यूएस की नजर में रहता है। तो चाइना ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे एक रोड बना दूं स्ट्रेट अवे सीधा बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे इंडियन ओशियन, तो यहाँ पे चाइना ने रोड बना भी दी है। तो ये बेसिकली जो म्यांमार है वो चाइना को इंडियन ओशियन में एक्सेस देता है। इसके लिए म्यांमार जो है वो चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें तो चाइना ने पूरे इंडिया को घेर रखा है। इसे बोलते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल। उसने पूरे इंडिया को घेर रखा। यहाँ पे चाइना के जहाज घूमते रहते हैं, लेकिन चाइना ये बोलता है कि हमारे जहाज तो यहाँ पे रिसर्च के लिए आए हैं, ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इसके अलावा ये जो कंबोडिया भी चाइना का पार्टनर है। यहाँ पे भी चाइना का काम चल रहा है, बीआरए का। ये यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स में भी चाइना का पार्टनर है। तो ये है यहाँ पे चाइना की फील्डिंग जो उसने लगा रखी है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो क्वेड की जो टीम है, अमेरिका, जापान, इंडिया, वो मजबूत दिखती है। चाइना को पूरा घेर रखा है। लेकिन आप एक सेकंड के लिए सोचो, अगर अमेरिका यहाँ से हट जाए, इंडिया के ऊपर से हाथ हटा ले, हम लोग केवल इंडिया चाइना की बात करें, तो मैं अमेरिका के हटा देता हूँ, यहाँ से ऐसा करता हूँ। हम लोग अगर केवल इंडिया चाइना की बात करें तो चाइना ने पूरा का पूरा इंडिया को घेर रखा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में इंडिया पूरी तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। हालांकि अमेरिका भी इंडिया के ऊपर उतना उतना डिपेंडेंट है, क्योंकि बिना इंडिया की हेल्प के वो इस एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अमेरिका को भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है, लेकिन ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। तो इंडिया को भी कुछ ना कुछ ऐसा लिवरेज चाहिए कि वो जो है अपने दम पे चाइना को कंट्रोल कर सके। और वो लिवरेज है ये। यहाँ पे एक इंडिया का आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। और ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड, ये जो एरिया है, इस एरिया को कंट्रोल करता है। यहाँ पे अगर इंडिया अपनी आर्मी बिठा दे तो इंडिया ये जो पैसेज है जहां से चाइना का जहाज जाते हैं, चाइना का जहाज ऐसे जाता है। इंडिया अगर इसको चौक कर दे तो चाइना का सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, चाइना पूरी दुनिया से कट जाएगा। और ये जो पैसेज है, चाइना का 85% जो एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ से होता है। तो इंडिया के पास जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज है ये है। इसीलिए इस एरिया को चाइना का चिकन पॉइंट बोलते हैं। ये यहाँ पे इंडिया का चिकन पॉइंट है। यहाँ पे चाइना की आर्मी बैठी है। यहाँ पे उसने बांग्लादेश में भी अपना बेस बना लिया है। तो इंडिया की जो गर्दन है वो चाइना के हाथ में है। ये चाइना की गर्दन अगर इंडिया इसको पकड़ ले तो फिर इंडिया और चाइना बराबर हो जाएंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना तो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, इंडिया चाइना तो अब दोस्त हो रहे हैं, तो ये सब की क्या जरूरत है? देखो, दोस्ती बराबर वालों से होती है। नेहरू और मोदी की चाइना पॉलिसी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेहरू ने चाइना से दोस्ती की थी हाथ में गुलाब लेके, तो चाइना से उसे एक झापड़ पड़ा और पीठ में छुरा मिला। मोदी जब चाइना से बात करता है तो हाथ में बंदूक लेके बात करता है। और जो मोदी के हाथ में जो बंदूक है ना, वो ये है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। चलिए इस प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। ये यहाँ पे इंडोनेशिया, ये मलेशिया, ये मलाका स्टेट, यहाँ से शिप निकलते हैं और वो ऐसे जाते हैं। ये जो यहाँ पे है ना छोटा सा ये आइलैंड आपको दिख रहा है, इस आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड।
इंडिया का प्लान है कि इंडिया यहाँ पे एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहती है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और एक टाउनशिप। इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि इसका ओनली कमर्शियल पर्पज है। यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना दे तो इससे इंडिया को बहुत रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, क्योंकि बहुत ही बिजी रूट है। यहाँ से दिन के 300 शिप्स निकलते हैं। दिन के 300 शिप्स मतलब हर घंटे कम से कम 15 शिप निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अगर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाए तो इंडिया को बहुत फायदा होगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको ये चीज समझ में आएगी। चलिए आपको थोड़ा सा फॉरेन ट्रेड पढ़ाते हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? सी रूट के अंदर दो टाइप के रूट होते हैं। एक तो मेजर रूट होता है जहां से भारी मात्रा में कार्गो जाता है। एक होता है माइनर रूट होता है जहां से इतना ज्यादा मात्रा में कार्गो नहीं जाता। जो मेजर रूट होता है वहां पे बड़े बड़े जहाज चलते हैं। अब जैसे आपको मालूम है कि चाइना है वो दुनिया की फैक्ट्री है। जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो यहाँ पे चाइना और ये ताइवान यहाँ पे होती है। और वर्ल्ड का मार्केट है यूरोप। तो यहाँ से सामान बनता है और वो सामान जहाज के अंदर भर के ऐसे होता हुआ यहाँ पे इटली जाता है, इटली से आगे जाता है। ये मेजर रूट है, यहाँ पे बड़े बड़े जहाज चलते हैं। तो चाइना से यूरोप तो ठीक है, अब जो बाकी के जो दूसरे देश है उनको कोई सामान भेजना हो तो वहां पे इतने बड़े बड़े जहाज नहीं चलते। तो वो क्या करते हैं, अब जैसे सपोज करो कि बांग्लादेश से किसी को लंदन सामान भेजना है तो वो क्या करेगा, तो वहां से एक छोटा सा जहाज आएगा और यहाँ पे जो भी नियरेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, अब जैसे नियरेस्ट ट्रांसशिप पोर्ट में यहाँ पे एक तो ये है सिंगापुर, ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। यहाँ पे मलेशिया का क्लैंग पोर्ट, ये भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ये श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट, ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। यहाँ पे नीचे मॉरिशस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ये यहाँ पे दुबई, ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। मस्कट, ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ये यहाँ पे हाइफा, ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो इंडिया को कोई सामान भेजना हो, म्यांमार को कोई सामान भेजना हो, वियतनाम को, थाईलैंड को, यहाँ से कोई भेजना, तो यहाँ से क्या छोटी जहाजों में सामान आता है और जो नियरेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है वहां पे वो ले जाके रख देते हैं। वहां पे बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, वहां पे पड़ा रहता है और जब बड़ा जहाज निकलता है तो उनको लाद के ले जाता है। इसके बदले में जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होते हैं इनको वहां पे उसका किराया मिलता है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि इंडिया के पास कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है, तो इंडिया के पास अभी एक पोर्ट है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है केरला के अंदर, अदानी ने बनाया है। बाकी इंडिया के पास में कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है नहीं। इंडिया की प्लानिंग है कि यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे द ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना देते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी लोकेशन है, यहाँ से सारे शिप्स निकलते हैं। तो क्या होगा कि जितने भी जो आसपास का जितना भी है, थाईलैंड के, म्यांमार के, बांग्लादेश के, इंडिया के, श्रीलंका के, खैर यहाँ पे तो कोलंबो है, ये सब यहाँ पे आएंगे। ये एक अच्छा मेजर टर्मिनल बन जाएगा। यहाँ से जो बड़ा शिप निकलेगा उसके अंदर चले जाएगा। वो कवर जब सामान आएगा तो इससे काफ़ी बड़ा रेवेन्यू हो जाएगा। हालांकि इससे यहाँ पे जो मलेशिया का जो क्लैंग पोर्ट है उसको काफ़ी लॉस हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की लोकेशन बहुत अच्छी है और इंडिया जितने हाई एंड बना रहा है, मलेशिया का काफ़ी रेवेन्यू इधर चला जाएगा जहाँ पे भी राहुल गांधी बैठा है, तो मलेशिया को इससे लॉस होगा। तो ये तो है कॉमर्शियल बात, लेकिन इस पोर्ट के केवल कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है। ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ये मिलिट्री प्रोजेक्ट है। इंडिया गवर्नमेंट कभी बोलेगी नहीं, और बोलना भी क्यों। चाइना बोलता है क्या? चाइना बोलता है उसका जो BRI प्रोजेक्ट उसका मिलिट्री प्रोजेक्ट है। चाइना यही बोलता है कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। चाइना अपनी कंपनीज भेजता है काम करने के लिए और उसके पीछे पीछे चाइना की आर्मी चली जाती है। जब आप मिलिट्री प्रोजेक्ट बोलते हो ना, तब दुनिया की नजरों में आ जाते हो। तो इंडिया इसको बोलेगा नहीं। इंडिया यहाँ पे चुपके से एक पोर्ट बनाएगा। अब पोर्ट में वहां पे एक डीप सी पोर्ट होगा, वहां पे शिप्स आएंगे, तो वहां पे INS भी जाएगा हमारा, वहां पे सबमरीन्स भी जाएगी। इंडिया यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा। अब उस एयरपोर्ट पे प्लेन्स उतरेंगे तो फाइटर जेट्स भी उतरेंगे, फाइटर जेट के लिए भी होगा। वहां पे पावर प्लांट बनेगा, टाउनशिप बनेगी। अब टाउनशिप में इंडियन आर्मी भी रहेगी। यहाँ पे इंडिया अपने जो रेडार्स हैं, जो सर्वे इक्विपमेंट्स है, वो भी लगाएगा। ये है द ग्रेट निकोबार आइलैंड, जहां पे इंडिया एक डीप सी पोर्ट, एक एयरपोर्ट और बना रहा है। अब आप सोचिए, यहां से चाइना के जहाज निकल रहे हैं
और यहाँ पे इंडिया ने अपने 18 राफेल बिठा दिए, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बिठा दी, अपने रेडार्स बिठा दिए। चाइना की जो पूरी गर्दन है वो इंडिया के हाथ में आ जाएगी। अभी आपने इजराइल ईरान के युद्ध में देखा था, ईरान ने सीधी धमकी दी थी मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना मतलब मिडिल ईस्ट का पूरा पेट्रोल की सप्लाई दुनिया को रुक गई। ये स्ट्रेटेजिक लेवरेज होते हैं। अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो, और इंडिया ने बोल दिया कि मैं यहाँ से एक शिप नहीं निकलने दूंगा, यहाँ से एक शिप निकला और वहां से एक पृथ्वी वन मिसाइल आई, शिप को उड़ा दिया, इंडिया की परमिशन के बिना यहाँ से शिप नहीं निकलेगा, तो सोचिए स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो इंडिया के हाथ में होगा। ये अगर रास्ता इंडिया ने चौक कर दिया, चाइना की गर्दन इंडिया के हाथ में आ जाएगी। ये जो है ना मलाका स्टेट, ये चाइना की गर्दन है, और ये जो है ग्रेट निकोबार, ये उस गर्दन में फांसी का फंदा है। तो ये इसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस है, ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अब जो इकोलॉजी की बात करें वो भी मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे 72,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाने वाली है। इस जगह पे यहाँ पे डीप सी पोर्ट बनेगा, यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ पे एक टाउनशिप होगी, यहाँ पे एक पावर प्लांट बनेगा। ये बस इतना सा एरिया जो होगा वो इंडिया लेगी। यहाँ से शिप निकलते हैं सारे। अब सोचिए कितना स्ट्रेटेजिक इंडिया को एडवांटेज मिलेगा। अब जो आदिवासियों की बात करें, इसका पूरा एरिया है 950 स्क्वायर किलोमीटर, ये हार्डली होगा 100 स्क्वायर किलोमीटर। ये 850 स्क्वायर किलोमीटर अभी भी उन आदिवासियों के लिए है। रिजर्व है, यहाँ पे नेशनल पार्क है। और मालूम आपको वहां पे आदिवासियों की पॉपुलेशन कितनी है? यू विल बी सरप्राइज्ड, ओनली 1200। 850 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 1200 आदिवासी आराम से वहां रह सकते हैं। उनको ऑब्जेक्शन भी नहीं है, उन्होंने एनओसी भी दे दिया है। तो भी सोनिया गांधी अपोज कर रही है, वो मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। और वो भी ऐसी जगह जो कि इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया ऐसे जो चौक पॉइंट्स होती है उस पर कंट्रोल करने के लिए मरती है। हमारे पास है लेकिन हम उसको लेवरेज नहीं ले पा रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चाइना की यहाँ पे नेवी बैठी है, यहाँ पे नेवी बैठी है, यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे बैठी है, इस जगह पे बैठी है और यहाँ पे बैठी है। ये चाइना ने पूरा का पूरा इंडिया को घेर रखा है। इंडिया की नेवी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ विशाखापट्टनम में है, इस जगह पे और यहाँ पे। सोचे अगर यहाँ पे इंडिया की नेवी आ जाती है और इंडिया इसको चौक कर दे, चाइना का पूरा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्लस जो कमर्शियल बेनिफिट्स है, क्या वो तो अलग है ही है, लेकिन मैं इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा जो समझाया था, क्वेड और चाइना का जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें हमको कितना एडवांटेज देगा। कभी फ्यूचर में अमेरिका इंडिया को यहाँ पे पीछे हट जाता है इस एरिया से, तो फिर इंडिया के लिए ये कितनी बड़ी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। यहाँ का जो चिकन नेक है उसको बचाने के लिए, अगर ये चिकन नेक आपके हाथ में आ रहा है तो उसको क्यों छोड़ना। तो ये थी इस टॉपिक की सारी डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर, आपको सही इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब आप मुझे बताइए कि सोनिया गांधी महान है, गद्दारी, इसका फैसला आप कीजिए। आपके इसके बारे में क्या राय है? मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर अपोज होगा, क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस इसको अपोज कर रही है। तो मोदी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए या इसको रोक देना चाहिए? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।